भैया जी मैं ये कह रहा था, जी जैसे हम ये देखते हैं साक्षी, आत्मा, ब्रह्म और चेतना। जी तो ये तीन चारों एक ही रूप हैं या अलग हैं? जैसे साक्षी है, आत्मा है, ब्रह्म है, चेतना या हाँ। चेतन जो है, ये चारों एक ही रूप हैं या अलग हैं? साक्षी और आत्मा, आत्मा, ब्रह्म, ब्रह्म, चेतन चेतन। और मन। मन में और आत्मा में फर्क हो जाता है। जी आत्मा को आप चेतन कह सकते हैं, ब्रह्म भी कह सकते हैं, परमात्मा भी कह सकते हैं। जी लेकिन जो मन है उसको आप ब्रह्म परमात्मा नहीं कह सकते हैं। जी उसमें भेद ये है कि मन जो है वो मतलब जड़ तत्व से बना है। जी जो चेतन है उसको आत्मा बोलते हैं। ये जब दोनों का जब संयोग होता है ना, जी। तब इसको जीवात्मा बोलते हैं। इसी को जड़ बोलते का हैं और जीवात्मा। चेतन का। हाँ हाँ हाँ। जी 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 जड़ चेतन का जब संयोग होता है तब उसी को बोलते हैं जीवात्मा, जीव आत्मा। मन को जीव भी कहा, जीव तभी कह सकते हैं जब मन और चेतन मतलब कि जब जुड़ता है जी और जुड़ा हुआ है। यानी हम लोग जो हैं जी एक तरह से जीव ही हैं, ठीक। जी हाँ, अभी हम लोग बात कर रहे हैं तो जीव ही हैं, सारे जी जी संसार के लोग सब जीव ही हैं। जी 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 लेकिन जब उस परम तत्व को जब जान लेते हैं जी निर्विचार अवस्था में, जी तब उनकी स्थिति वहां पे हो जाती है। जी जी हाँ, जैसे मान लीजिए अभी हम नमक हैं, जी अगर हम समुद्र से मिल गए तो फिर हम समुद्र हो गए। जी जी हाँ, लेकिन पहले शुरुआत तो जीव ही भाव रहेगा ना, अभी जीव भाव है। जी जी। हाँ, अब जीव तो भाव ही मतलब संसार की ओर जाता है। मन जो होता है संसार की ओर जाता है। जी मन ही मतलब कि अपने मूल स्वरूप चेतन में भी जा सकता है, क्योंकि इसमें दोनों है ना, जड़ चेतन दोनों है जी। मन में। मन में जड़ चेतन दोनों है इसमें। जी जी हाँ, मन को जड़ चेतन दोनों कह सकते हैं, या इसको जीव भी कह सकते हैं, इसको जीवात्मा भी कह सकते हैं, इसको चिदाभास भी कह सकते हैं, इसको जड़ चित्त ग्रंथ भी कह सकते हैं। मन को। जी हाँ हाँ। तो ये जो जो भैया जी जो विचार जो चलते हैं, जो नए नए विचार जो जन्म लेते हैं, तो ये मतलब ये हमारे मन में ही चलते हैं या मतलब ये कैसे है, मतलब क्या है इसका? अब मन ही में तो चलेंगे, जी मन में ही चलेंगे। मन ही में मतलब पूरे संस्कार इकट्ठा होते हैं, मन ही जीव है। जी मन में जो संस्कार इकट्ठा हुए होते हैं वही का स्मरण होता है, वही चलता है। शरीर में फिर इसका भैया जी इसका स्थान कहाँ पर है? जैसे मन में चलते हैं, जैसे अब तो हम बात कर रहे हैं, अपने मुंह से बात कर रहे हैं, आंखों से देख रहे हैं, कानों से सुन रहे हैं, नाक से सूंघ रहे हैं। देखिए इसका मतलब कि आभास इसका होता है आज्ञा चक्र पे। इसके अच्छा। आज्ञा चक्र जो दोनों भाव है ना, जी इसके जस्ट पीछे मतलब आभास होता है मन जी का। जी और यही पूरा कंट्रोलर है, पूरा शरीर का हमारे यही कंट्रोलर है। अगर ये निकल गया ना, जी ये भी मतलब कि एक तरह से तत्वों से बना है। जी जी हाँ, जो अपने तत्व है ना, जी। तो इन्हीं तत्वों से बना है। अगर जैसे एक एक तत्व अगर निकल जाए तो फिर मन भी समाप्त हो जाता है। तो इसमें जो चेतना है ये, हाँ हाँ। तो भैया जी जो चेतना है, चेतना पूरे शरीर में है, मतलब इसका मतलब चेतना का क्या रोल है इसमें, या मन भी पूरे शरीर में है या? आप चेतना कहिए या मन कहिए, एक ही बात है। एक ही बात है। हाँ, जैसे लेकिन चेतन अलग बात है। चेतन तो अलग हो गया। खैर चेतन तो वो है कि अगर बॉडी है, शरीर है, अगर जब तक चेतन नहीं रहेगा तो बॉडी डेड ही रहेगी हमारी। हम्म। और जब चेतन उससे निकल जाएगा तो मतलब वो सब कुछ मर गया मतलब अपना। नहीं, ऐसा भी आप कह सकते हैं जी कि अगर चेतना आपकी निकल गई, अगर चेतन भी रहेगा तो कुछ मतलब नहीं है। जी 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 हाँ, जिसे यूनिवर्सल यानी वो जिसे सब जगह है ना, जी चेतन जी सर्वत्र है। जी जी लेकिन आभास वही होगा जहाँ अंतःकरण होगा, जहाँ मन होगा। जी जी। जे जैसे क्या नाम है, जो पैर है, मेरे पैर में अगर सपोज करिएगा कोई चीज मेरे चुभी, हाँ चुभने के बाद क्या नाम, पीड़ा तो हुई क्या नाम है मेरे वहां पे, लेकिन अगर मन आभास हमारा मन करता है इस चीज का। जी जी, बिल्कुल सही। तो मन ही तो चेतना है, मन को चेतना भी कहा जाता है ना, उसी को जीव जी भी कहा जाता है, तो मन ही तो आभास करेगा।
जी जी जी। और भैया जी क्या नाम, जैसे ये दृष्टि, दृष्टा और साक्षी, साक्षी भी आत्मा ही है क्या, ये अलग है? साक्षी दृश्य तो हो गया जो मतलब कि दिखाई दे रहा है इंद्रियों से, जी या तो जिसे आप आंख बंद कर लेते हैं जो आपको विचार आते हैं उसको भी दृश्य बोलते हैं, वो अंदर का जी। दृश्य है। और जो आंख खुली खोल के जो आंख हम लोग देखते हैं वो बाहर का दृश्य है। ठीक है। दो हुआ दृश्य ना। जी, दृश्य हो गया ये वाला तो। अब जैसे हम आंखों से जिस दृश्य को देख रहे हैं तो जी। इसको दृष्टि बोलते हैं। अच्छा, आंखों से जो देख रहे हैं हम, हाँ, तो वो हमारा मतलब वो दृष्टि हो गई हमारी। जैसे आंख दृष्टा हुआ जी और जिसको हम देख रहे हैं वो दृश्य हुआ। जी और जी। जो भाव चल रहा है देखने का उसको बोलते हैं दृष्टि, बीच में। अच्छा, जो भाव देखने का चल रहा है। जी, वो मतलब कि जोड़ता है, दृष्टि ही जोड़ती है मतलब दृश्य से। जी 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 लेकिन आंख इस समय दृष्टा है। अभी बाहर जी का हुआ। जी अब चलिए अंदर चले आइए, जो आपके मन में जो विचार चल रहा है वो दृश्य है। जी और जो उसको जान रहा है दृश्य को वो जी दृष्टा है। जी और जो जी। मतलब देखने का भाव चल रहा है वह दृष्टि है। मतलब एक अंदर दृष्टि होती है, एक बाहर दृष्टि होती है। मतलब जैसे क्या नाम, सपोज करिएगा कि जैसे क्या नाम है, मैं बैठा हुआ हूँ कहीं पे, हम्म और मेरे सामने क्या नाम है कोई मूर्त है या भगवान शिव की मूर्त है, मैं उसको देख रहा हूँ। हम्म देखने का जो 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 शिव की मूर्ति है, हम्म। वो तो दृश्य हो गई। जी और जो देख रहा है इसको, वो दृष्टा हो गया। हाँ, आंख अभी देख रही है ना। आंख देख रही है, हाँ। हाँ, और तो जो ये जो भाव आंख जो चल है, रहा। हाँ जी, जो भाव चल रहा है, जो देखने का जो इन दोनों के बीच में जो भाव चल रहा है, जी, उसको मतलब कि दृष्टि बोलते हैं। उसको दर्श दृष्टि। हाँ, दृश्य, दर्शक और दृष्टा। जिसे जी हाँ, बीच में जो भाव एक क्रिया होती है ना। जी जैसे एक कर्ता होता है, क्रिया होता है, कर्म होता है। जी तो जैसे मान लीजिए कर्ता हो गया दृष्टा। जी। क्रिया मतलब कि बीच की होती है। तो जैसे मैं मतलब कहने का मतलब, जो आप जो कह रहे हैं, मैंने जैसे लगाया, जैसे मेरे सामने कोई वस्तु पड़ी हुई है, सपोज जी करिए मेरे पास पेन पड़ा हुआ है। जी जी जो पेन जो है वो मेरा हो गया दृश्य। जी जी। और जो उसको जो आंखें देख रही हैं, हम्म। आंखें जो देख रही हैं, वो दृष्टि हुई। वो दृष्टा हुआ। दृष्टा हुआ वो वाला। हाँ, जो देखने का भाव चल रहा है हम्म। तो उसको मतलब कि दृष्टि बोलते हैं। दृष्टि उस पे लग रही है ना। जी 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 हाँ, मतलब एक एक तरह से ऐसे कह सकते हैं कि जैसे मोमबत्ती है जी। तो वो दृष्टा हो गया। ठीक है। अब उसके प्रकाश से मतलब दृश्य दिखाई दे रहा है। तो ठीक है। वो जो बीच का प्रकाश ही जोड़ता है ना दृश्य में। दोनों को प्रकाश ही जोड़ रहा है, जी, जैसे जैसे इसको मान लीजिए मोमबत्ती। आपके हाथ में टॉर्च है। जी तो एक टॉर्च हो गया दृष्टा। जी। और आप किसी टॉर्च का फोकस आप किसी वस्तु पे मार रहे हैं ठीक है। तो वो दृश्य हो गया। लेकिन बीच का कनेक्शन कौन जोड़ रहा है? वो प्रकाश प्रकाश। जोड़ रहा है ना। जी जी। हाँ, तो इसको बोलते हैं मतलब कि बीच का मतलब कि दृष्टि। कहते हैं बीच वाला। तुम्हारी दृष्टि वहां पे पड़ी। तो जी आंख आंख थोड़ी वहां जाती है। जी, आंख नहीं जाती। हाँ, उसका आंख का प्रकाश जाता है। ठीक है ठीक है। जी, ऐसे हुआ। तो और इसमें साक्षी कौन सा है? अभी इसमें साक्षी देखिए यहाँ पे कहीं कहीं पे लोग इसको भी साक्षी बोल देते हैं। जी लेकिन साक्षी और दृष्टा में फर्क है। जी अब जैसे मान ली उदाहरण के लिए आप किसी वस्तु को देख रहे हैं। जी। अब स्वयं को नहीं देख रहे हैं तब आप ओनली दृष्टा हैं उस वस्तु के। ठीक है। और जब आप स्वयं के प्रति भी जागरूक हैं तब उसको आप साक्षी कह सकते हैं। मतलब ये हो गया, हम मोमबत्ती, जैसे सपोज करिएगा मैं सामने शिव की तस्वीर को देख रहा हूँ, जी। और शिव की तस्वीर हमारे दृश्य हो गई, हम्म और जो मैं देख रहा हूँ वो मैं दृष्टा हो गया। हम्म और जो बीच का जो भाव है जिसके द्वारा हम देख रहे हैं उसको, हम्म। तो वो हमारी दृष्टि। मतलब दृष्टि होगी ना, वो तो हाँ, दृष्टि वो होगी। दृष्टि होगी। और इस तीनों को जो देखने वाला है, हाँ हाँ
जो तीनों को देख रहा है, जो तीनों का भाव है, जो देखने वाले को देख रहा है और सामने वाले उसको भी देख रहा है, उसको ऊपर जो एक अवेयरनेस है, हाँ, वही साक्षी है। वो ही साक्षी है। हाँ, तो इसीलिए कहा जाता है ना कि जी जैसे जो दृष्टि हमारी बाहर की वस्तुओं को देख रही है, जी उस दृष्टि को उधर से उधर न लगा के मतलब कि पीछे वाले पे ले जाइए। जी जी हाँ, दृष्टि को दृष्टा से हाँ, दृष्टि को दृश्य से हटाकर जी दृष्टा पे लाइए, जो मतलब कि देखने वाला है जी। उस पे लाइए। दृष्टा मतलब वो भाव ही हो गया ना, केवल जो भाव जो है कि अपने भाव को मतलब वहां से हटा के हमें उसको अवेयरनेस को हाँ, उन अपने पे तीनों पे लाइए। लगा, हाँ, अपने अपने पे पे लाना है। लाइए। जी जी, उसी को बोलते हैं, उसे ही है साक्षित भाव। अब आप साक्षित भाव में आ गए यानी स्वयं में आ गए। जी जी बस जी जी। इतना ही तो है साधना। लेकिन ठीक अब है घुमा फिरा के लोग क्लियर नहीं करते हैं। ठीक है भैया जी, ठीक है। अभी मैं इसको चिंतन कर रहा हूँ, इसमें चिंतन लिखा हुआ है मैंने काफी सारा, चिंतन मनन कर रहा हूँ उस पर। अगर कुछ हाँ, मुझे कुछ। देखिए भैया जी, ये आप दूसरों का सुनेंगे, थोड़ा शब्द को समझेंगे, लेकिन जब तक अपने से वो गणित को नहीं बैठाएंगे जब तक कुछ तब नहीं होगा। कुछ नहीं होगा। ये बहुत मतलब कि एक तरह से गणित की तरह है, विज्ञान है पूरा ये। जी 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 जी। हाँ, ठीक है भैया जी, मैं क्या नाम है, अभी कुछ और मुझे होगी तो मैं पूछूंगा आपसे। नहीं नहीं, आप कोई निसंकोच, जब भी आपको जरूरत पड़े, जो मुझे मालूम है, कोई मुझे अहंकार नहीं है कि मैं ही पूर्ण हूँ। जितना मुझे मालूम है उतना आपको बताऊंगा। अगर मेरे से अगर कोई और अच्छा अगर बता सकता है तो आप परामर्श लीजिए, आप एकदम फ्री हैं। ठीक है भैया जी, ठीक है भैया जी, प्रणाम प्रणाम भैया जी, प्रणाम। प्रणाम।